ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 22 नवंबर 2023 की मुरली सुनते हैं। महावाक्य है आज, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। इसलिए इस झाड़ की हमें थोड़ी संभाल करनी है। माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये झाड़ है ब्राह्मणों का, नए आत्माएं हम तैयार करते हैं। चलो, प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाबा जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं।
फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठाता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाबा से भी पूछ सकते हैं। पूछकर वेरीफाई करके इस प्रश्नों को हमें क्या करना है, निवारण उसका करना है। ठीक है, चलो गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। तो गीत तो बच्चों ने वैसे बहुत बार सुना है। दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बता दे, वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया है। तो मनुष्य को देवता नहीं बना सकते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसकी महिमा है? यह तो उस परम पिता की है। बरोबर देवताएं सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य से देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम तो बच्चे ज्ञान सन्मुख में सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी तो जरूर चाहिए ना। इस सृष्टि की और मनुष्यों की तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो मूवी है, टॉकी तो यहाँ है इस साकार सृष्टि पर। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोग कहते हैं, वह सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे मठ पंथ है, उनको झाड़ नहीं कहेंगे। वह क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अभी सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। तो समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे रचता है, परमात्मा कैसे तैयार होती है। माता पिता फिर बालक, यह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे ना। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले यह जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है तो प्रजा भी बनानी है। तो यह बुद्धि में होना चाहिए।
देखो ये बातें कितनी अच्छी और वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कौन कंट्रस कंस्ट्रक्शन के बदले डिसकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्ते भी क्या होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं, है ना। क्योंकि संशय बुद्धि होने में देरी नहीं लगती है ना। नेगेटिविटी में आने में देरी नहीं लगती, पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, उसमें धैर्य रहना पड़ता है, धैर्यवत रहना पड़ता है, समझना पड़ता है। नेगेटिव तो बाबा कहते कि यूं ही चुटकी से बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना है, ज्ञान अच्छी तरह से समझना है, धारण करना है। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानते हो। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत में ही अपना बेड़ा गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र में नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी देखो वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अतः सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग आदि हैं। तो बहुत सारी दुनिया में मठ पंथ आदि है। चलो बाबा कहते हैं अब एक ही हट्टी है, सबका परिवर्तन तो होना ही है, विश्व परिवर्तन होना है। तो तुम जानते हो हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे बने हैं, तो हमें सुख घनेरे मिलते हैं। तो वह हमारा माता पिता है, वह आकर हम बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देते हैं, नई दुनिया का राज्य भाग्य का वर्षा भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर तुम सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी जी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या थे, पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव की होती है विनाश काले प्रीत बुद्धि, और कौरव आदि जो है उनकी हो गई है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिकर भीतर में ठोक देते हैं, तुमको उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं रखनी है। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखूनों से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है, सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे में भी कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली तो कोई दुर्भाग्यशाली भी, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई न कोई कारण से बाबा को फारकती दे देते हैं ना, छोटी मोटी बातें होती हैं और इतने श्रेष्ठ अच्छाई के संग को क्या करते हैं, फारकती देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि कैसे परिवर्तन होगा, कैसे सुधरेंगे। संशय बुद्धि में, नेगेटिव में अभी आना नहीं है, न किसी ने ये सुनाना है न बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं
कि तुम बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, बाबा तो बहुत मीठा है, समझते हैं, शिक्षा दो। तो कहा फारकती न दे दे, समझाते हैं, तुम विकारों में जाकर तुम खुद ही खुद का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर सजाएं भी तो मिलेगी। इसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। तो अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या? जो बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या भुलाओ? नहीं, गाया जाता है निराकार निरअहंकार। यह भी उनके संग में, यानी ब्रह्मा भी इनके संग में, उस निराकार परमात्मा के संग में निरअहंकारी बन गए। अबलाओं पर भी देखो कितने अत्याचार होते हैं, कल्प पहले भी हुए थे। तो अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाबा से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुख देखते हो, देखते रहो। हमारे में कोई विकर्म विकार आदि तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से वेरीफाई करो, बड़ों को बताओ, पूछो, तो संशय मिट जाएगा, है ना। संशय में आकर कोई उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना है। तो अभी तो बच्चों को बहुत कुछ बातें समझाने की है। जब तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं, अर्जी हमारी मर्जी उनकी। तो अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, भक्ति मार्ग में शुभ बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बचाते हैं। तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा व जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। तो विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता जब आने का समय होगा। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बंधाईमान है। चलो, ये सारी समझने की गुह्य बातें हैं। अच्छा, रात्रि का क्लास है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शुभ बाबा को याद करते हो? फिर विश्व को याद करते हो? शुभ बाबा बेहद का बाप जिनका नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख दिए हैं। बेहद के परम पिता के ढेर सारे नाम हैं। जैसे बंबई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते। सतयुग में सारे फूल होते हैं, वहां कोई भी कांटे नहीं होते हैं, और यहाँ तो सभी कांटे हैं। फूल का तो नाम निशान भी नहीं है, चुभते रहते हैं।
विकार रूपी कांटे। तो बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले तो ये विकार हैं। रावण सतयुग में होता नहीं है, तो यह सारी दुनिया का दुश्मन है रावण। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए, फिर अभी सुख के संबंध में जाना है। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो ये सारी शिक्षा बाबा आकर इस संगम युग पर हम बच्चों को देते हैं। कहते हैं पवित्र बनने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो। अब पावन कैसे बने? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पूजा करते आई। अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। 63 जन्मों के विकर्म है सिर पर, तो सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके? उसके लिए तो स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है धरती पर। तो अभी बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ, इसलिए मुझे याद करो, तो तुम यह यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, तो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक पिता परमात्मा, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग का सदगति, तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे। बाकी सारी आत्माएं वापस घर अपने शांति धाम में होंगी। तो आत्माओं को यहाँ ही पवित्र जरूर बनना है, यहाँ ही पवित्र बनकर हिसाब किताब चुक्त करके वापस जाना है। तो विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह विजयंती। बाबा कितना सहज करके सुनाते हैं, परंतु माया रावण आकर भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। अमर लोक, वहां कोई काल होता नहीं है। बाबा को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चल। तो सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो ब्रह्मा और विष्णु का एक्सप्रेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर है नहीं। वहां न मां न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म और मूल है। सूक्ष्म वतन में है मूर्ति, और इस साकार स्थूल वतन में होती है टॉप की आवाज की दुनिया, और मूल वतन में तो पूरी साइलेंस की दुनिया है। तो ये समझने की बात है। अब तुम यहाँ राजयोग सीखते हो, शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो जरूर शिव बाबा की याद में हम बच्चों को बैठना है। फिर हम क्या हो जाएंगे? सतयुग के लायक बन जाएंगे, विकर्म हमारे विनाश हो जाए। तो अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए विशेष धारण करते हैं। आज के मुख्य सार है पॉइंट पहला, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है
एक बाबा से सच्ची प्रीत हुई है तो उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना। पॉइंट दूसरा, बाप दादा समान निराकारी और निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। वरदान बाबा सुनाते हैं, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। चलिए विस्तार है। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। वैसे रूहानी पर्सनालिटी को हमें बढ़ाना है, इसमें हमें स्थिर रहना है। ठीक है, चलो स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखलाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो ऐसा लाइट हाउस हमें बनना है कि सबको सही क्या करना है, मार्गदर्शन करना है, राह दिखानी है ना। क्योंकि दुनिया में सभी उलझन में हैं, राह भटक गए हैं। तो बाबा कहते हैं, विशेष तुम बच्चों को ऐसा लाइट हाउस बनकर सभी को अच्छी राह मंजिल दिखानी। ठीक है, चलिए प्यारे बाबा को 3 मिनट याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा
संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता,